बसों के नाम पर प्रवासी मजदूरों के साथ जो सियासत की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसमें जो हड़बड़ी और गड़बड़ी नजर आई है, उन नंबर्स, कांग्रेस बसों जो बसेस के नंबर जारी किए हैं उसमें बाइक का नंबर शामिल है, ट्रक का नंबर शामिल है और कार के नंबर शामिल है। जो पूरा खुलासा हुआ है, इस पर कुछ ही देर के बाद यूपी सरकार बाकायदा प्रेस वार्ता करेगी और कांग्रेस की इस सस्ती सियासत पर कुछ खुलासे करेगी। जी हां, आपसे थोड़ी देर में यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बसों के नंबर कार में मिलने पर करेगी खुलासा यूपी सरकार। आपको बता दें कि मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अब से कुछ ही देर बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़ा खुलासा हो सकता है। इससे पहले भी कांग्रेस का पर्दाफाश हुआ था जब पंजाब में झूठे पर्चे बांटे गए थे कि ट्रेन जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्रेन की टिकट्स मंगवाए गए हैं मजदूरों के लिए। उसको लेकर के बेनकाब हुई थी कांग्रेस पार्टी और आज एक बार फिर से अब से थोड़ी देर में यूपी सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बसों के नंबर कार में मिलने पर खुलासा होगा। एक तरफ बेमौत मरते मजदूर और दूसरी तरफ मजदूरों की मजबूरी पर कांग्रेस की निम्न सियासत। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है कि सूची को, 1000 बसेस की सूची को कांग्रेस पार्टी ने जारी किया और उस सूची पर यूपी सरकार ने खुलासा किया कि जो 1000 बसेस का आप दम ठोक रहे हो, दावा कर रहे हो, उसमें गड़बड़ झाला है। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, सस्ती राजनीति के चक्कर में कांग्रेस पार्टी हड़बड़ी करते हुए गड़बड़ी कर बैठी है। 1000 बसेस में से कुछ ऐसे नंबर्स पाए गए हैं जो बाइक के नंबर हैं, जो गाड़ियों के नंबर हैं, बल्कि बसेस के नंबर नहीं है। तो प्रियंका की सूची में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जी हां, बड़ी खबर की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका की लिस्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बसों की लिस्ट में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। सिर्फ बसेस के नंबर नहीं है इस लिस्ट में, बल्कि इसमें कार के नंबर है और साथ ही साथ जो जानकारी मिली है ऐसा है कि बाइक्स के भी नंबर इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर, अब से कुछ देर बाद से यूपी सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। सिद्धार्थनाथ सिंह महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं इसी मुद्दे को लेकर के। बिल्कुल, तो कुछ ही देर का इंतजार, जब मजदूरों पर कांग्रेस पार्टी की जो निम्न सियासत है, जो सस्ती सियासत है और जो गड़बड़ झाला हड़बड़ी में किया गया है, उस पर होंगे खुलासे कि आपने जो 1000 बसेस के नंबर्स जारी किए हैं, जरा देखिए तो सही, क्या मजदूरों को आप बाइक से, क्या मजदूरों को आप गाड़ियों से पहुंचाएंगे उनके गंतव्य तक? और इस पर जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उस पर कुछ खुलासे। और इस वक्त हमारे साथ अमित मालवीय जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय जी, सियासी माइलेज को पाने के लिए एक सस्ती सियासत बटोरने का एक बहुत ही गलत तरीका कांग्रेस पार्टी ने फिर अख्तियार किया। देखिए, मजदूरों के खून पर, उनकी लाशों पर प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस राजनीति कर रही है। औरैया में भी जो घटना हुई, अब तथ्य सामने आने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उनको राजस्थान पुलिस ने बस से उतारकर ट्रक में चढ़ाया, जिसकी वजह से उनकी दुर्घटना हुई। जब केंद्र सरकार ने हर जिले से श्रमिक एक्सप्रेसों को चलाने का प्रावधान किया है, तो प्रियंका वाड्रा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से यूपी के जो श्रमिक हैं उनको बसों से भेजने की जिद क्यों कर रही थी? उनको ट्रेन में क्यों नहीं भेज रही थी? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए ताकि उत्तर प्रदेश में राजनीति कर सके। ऐसा लग रहा है अमित मालवीय जी, ये लोग समझना नहीं चाहते कि हालात की गंभीरता क्या है। इससे पहले हमने पंजाब में भी ऐसे ही देखा था, जब मजदूरों के लिए ट्रेनें चली और पर्चे बांट दिए गए थे कांग्रेस की ओर से कि सोनिया गांधी ने टिकटों को खरीदा है। जी बिल्कुल, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी श्रमिकों के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। और अभी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की राजनीति को चमकाने के लिए कहीं करवाए जा रहे हैं, कहीं बसों से श्रमिकों को भेजा जा रहा है। दोनों भाई बहन की राजनीति चमकाने के चक्कर में श्रमिकों को कांग्रेस पार्टी पीस रही है। बिल्कुल, अजय लल्लू साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के आप नेता हैं। लल्लू साहब, ये हो क्या रहा है सूबे में? अब तो बस कीजिए ना। सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में, मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने के चक्कर में खुलकर तमाशा कर रही है आपकी पार्टी। देखिए, ये आरोप आपका बिल्कुल निराधार है। आधार आप दे दीजिए ना। सूची जारी हुई है, सूची निराधार है, पीसी करेगी यूपी सरकार कुछ देर में। आप कर क्या रहे हैं? अगर आप मजदूरों की मजबूरी पर सियासत कर रहे हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं। मजदूरों की मजबूरी पर सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आप जैसे पत्रकार कर रहे हैं। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। फेहरिस्त है,
सामने आई है, शायद आपको ही ज्ञान नहीं है, शायद आपको ज्ञान नहीं है, या फिर आप सोकर देर से उठे, या फिर आप सोकर देर से उठे इसीलिए आप हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं? आपने मुझसे पूछा, मेरा जवाब सुनिए। 16 तारीख को हम पत्र लेकर गए, 16 तारीख को इन्होंने अनुमति नहीं दी, 17 तारीख को हमारा फतेहपुर सिकरी बॉर्डर पर हमारी 500 बसें खड़ी रही, उसके बाद अनुमति नहीं दी। कल 4 बजे शाम को इनकी चिट्ठी आई, 8 बजे रात को उसका जवाब दिया गया, सारी बसों की सूची सौंपी गई। सवेरे आप कह रहे हैं कि 9 बजे तक, फिर रात को 11:30 बजे आप पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं 9 बजे तक आप लखनऊ लाकर खड़ा करिए। अभी तो आधे घंटे पहले फिर जारी कर रहे हैं कि 12 बजे तक लाकर बसें खड़ा कर दीजिए। आप ये बताइए, नोएडा गाजियाबाद बसें जाने में कम से कम 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे लल्लू साहब, ये बताइए कि क्या आप अपने घर तक, अपने गृह जिले तक स्कूटी पर, बाइक पर, कार में भीड़ के हुजूम के साथ ट्रैवल कर पाएंगे? कोरोना काल में पहुंच पाएंगे? जो फर्जीवाड़े में आपने बाइक के नंबर की गाड़ी जो है शामिल कर दी है, कार का नंबर उसमें है, ट्रक ही शामिल नहीं है, शायद ट्रक भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। बाइक पर पहुंचाएंगे क्या गंतव्य तक मजदूरों को? पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, बसों की नंबर है, सरकार जानबूझकर भ्रमित कर रही है नंबरों को बदलकर। हमारी बसें फतेहपुर सिकरी बॉर्डर पर खड़ी है, यानी कि 1000 बसों की सूची है, सरकार समझ नहीं पा रही है कि वो बाइक के नंबर है, गाड़ियों के नंबर है, कार के नंबर है, या सही में बस के नंबर है। मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ बता रहा हूं, 1000 बसें हमारी फतेहपुर सिकरी बॉर्डर पर खड़ी है, तत्काल आप भेजिए और ले जाइए बसें। लेकिन जो सूची अजय जी सामने आई है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, आधार पर बात कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए ना। बिल्कुल बताइए, मैं उस पर बात करने के लिए। क्या वो सूची गलत है? क्या वो सूची झूठी है जो आपकी तरफ से भेजी गई है? हमारी सूची पूरी स्पष्टता के साथ, सूची आप कहे मैं अभी तुरंत आपको। अच्छा लल्लू जी, अब ये बताइए, अब आप सामने आएंगे इस फर्जीवाड़े पर, आपके स्पोक्स पर्सन सामने आएंगे कि भाई हमारे साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये सूची सही है, इसमें तिपहिया वाहन नहीं है, कार नहीं है, दुपहिया वाहन नहीं है। आप आएंगे सामने? अगर आपको यूपी सरकार की सियासत दिख रही है तो अपनी सियासत पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, मैं पूरी तरह सूची के साथ प्रस्तुत हूँ। जहाँ कहे वहाँ मैं सूची लेकर, जो मैंने सूची भेजी है ईमेल से निकालकर, मैं वो सूची आपके सामने रख सकता हूं। लल्लू जी, कांग्रेस अध्यक्ष हैं आप यूपी के, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और नकारने के लिए उस फर्जीवाड़े को जिसका प्रमाणों के साथ पर खुलासा हुआ है, प्रमाण गवाह है। फिर से लौटेंगे। इस बीच मजदूरों से राजनीति का सिलसिला जारी है। राजनीति क्यों हो रही है ये आपको बता रहे हैं। बसों की सूची में बाइक के नंबर आ जाते हैं, दुपहिया वाहन आ जाते हैं, नाम बस का, दुपहिया वाहन उसमें, तिपहिया वाहन उसमें, लेकिन बसेस के नाम नहीं है, बसेस के नंबर्स नहीं है उसमें। और लल्लू साहब कह रहे हैं, आप कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, फर्जीवाड़ा हमारे साथ है। इस बीच मजदूरों की मजबूरी है कि घर तक जाना है महामारी की चपेट में, लेकिन उस पर भी सियासत। यही कांग्रेस पार्टी का जो चिर परिचित अंदाज है। कोरोना काल में क्रेडिट की होड़ में कांग्रेस पार्टी कुछ भी करने को तैयार है। उसका ताजा उदाहरण इस 1000 बसों के नाम पर जो सूची जारी की गई है, उसमें तिपहिया वाहनों के शामिल होने का एक बानगी सामने आती है। मजदूरों पर सियासत आखिर कब तक होगी, यही हम पूछ रहे हैं कि आप आखिरकार कब तक ऐसा करेंगे। आप कहते हैं कि हम मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएंगे, बसेस की सूची आप जारी करने का नाम फर्जीवाड़ा करते हैं, और उस सूची में भी जो खुलासा हुआ वाकई में। इस बीच सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस के इस फर्जीवाड़े पर, यह आप सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं, एक श्रमिकों की हालत को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। क्या ये जिम्मेवारी प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी की नहीं बनती कि ये बसें जब आप राजस्थान और पंजाब से ले रहे हैं तो वहीं पे आप उनको देते, अपने मुख्यमंत्री को देते, नहीं आप उत्तर प्रदेश भेजते। और उत्तर प्रदेश भी आपने जब भेजा तो आपने ट्विटर के माध्यम से शुरू करी, आपने कोई एक फॉर्मल अप्रूवल, किसी दूसरे राज्य की बसें जब अपने राज्य में आएंगी तो उसके लिए आपको एक सूचना देनी चाहिए, आपको उसका परमिशन लेना चाहिए। आपने उसको कुछ नहीं करा, मत तुरंत आपने ट्विटर और ये सब शुरू कर दिया। तो हम तो हमेशा स्वागत कर रहे हैं योगी जी की सरकार, और योगी जी हमेशा स्वागत करते हैं जो मदद करना चाहे, मगर आवश्यकता ये है कि आपको बस की डिटेल और उसकी फिटनेस देनी चाहिए, क्योंकि कल उसी बस में कुछ और हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेवारी कौन लेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उसके बारे में मांगा गया है।
कांग्रेस की नीति हमेशा लोगों को गुमराह करने की रही है। हमेशा दो मुही बातें करना, हमेशा ऐसी बातें करना जिसे मीडिया में आए और जनता को कोई हित न हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिख करके केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए और लोगों का अपने पक्ष में व्यू करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी इस मुसीबत में उनके साथ है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज तीसरा दिन है कोई भी सूची दे नहीं सकी है। और मुझे तो पता चला है कि जो सूची कांग्रेस पार्टी ने दी है उसमें कई बसेज के नंबर जो थे वो ऑटो और 3 व्हीलर्स के निकले हैं, जो कि पूरी तरह से फ्रॉड है जनता के साथ। कांग्रेस पार्टी को इस मामले में बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और फ्रॉड तो एकदम नहीं करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता समर्थ का, और साथ ही साथ हमारे साथ न्यूज रूम से आशुतोष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। समर्थ का सबसे पहले रुख करेंगे। समर्थ, हमने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा की लिस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, बावजूद इसके यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो इसको नकार रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि ये झूठ है। जी हाँ, लिस्ट पर सामने है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसमें बसेस के बीच में जो है कई नंबर ऐसे भी हैं जो कुछ कार्स के हैं और कुछ बाइक्स के हैं, तो ये देखने वाली बात है। और जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी को अभी ये सुन रहे थे कि उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, सोचने वाली बात है कि इस वक्त जब देश एक साथ है, कोरोना की जंग लड़ रहा है, इस क्राइसिस के टाइम पर ऐसे पॉलिटिक्स करने का क्या मतलब है? आखिर उन माइग्रेंट्स ने क्या बिगाड़ा है जिनके साथ एक खेल हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जब बोला कि आप 1000 बसेस लखनऊ में आज सुबह 10 बजे तक पहुँचा दिए तो आप नहीं पहुँचा पाई, उसके बाद अब बोला गया गाजियाबाद नोएडा में पहुंचा दिए तब भी आप नहीं पहुंचा पाई, तो क्या मतलब इन सब चीज़ों का? और जो लिस्ट दी जा रही है उसमें फर्जीवाड़ा निकल के सामने आ रहा है, तो सब कंप्लीटली दिख रहा है कि जो एकदम से वादा स्टार्टिंग में वीडियो मैसेज के थ्रू प्रियंका गांधी ने किया था वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स थी। उनको लगता था कि शायद यूपी सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और यूपी सरकार ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आया कि अब इस पर क्या जवाब दिया जाए, और उसी चक्कर में जल्दी में उन्होंने एक लिस्ट सौंप दी जिसमें कि जो बस के ड्राइवर्स थे उनके भी नाम कंप्लीटली नहीं थे। तो एक तरह से ये सामने चीज़ें आई हैं, काफ़ी मतलब अपसेटिंग है, क्योंकि इस टाइम पर पॉलिटिक्स करना किसी भी पार्टी के लिए एक तरह से सोचने वाली बात है, क्योंकि कोरोना की इस जंग में हर कोई साथ खड़ा है, भले दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो, स्टेट, सब लोग, सारी स्टेट्स एक हो गई। तो इस टाइम पर इस तरह की राजनीति करना बहुत ही दुखद है। लल्लू सिंह साहब कर रहे थे, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे कि भाई यहाँ पर सियासत हो रही है, हमारी लिस्ट सही है, यहाँ पर यूपी सरकार ने गलत लिस्ट जो है जारी की है। आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, सियासी माइलेज के चक्कर में कांग्रेस की झूठी कारगुजारियों का फिर से खुलासा। बिल्कुल, लगातार झूठ पर झूठ कांग्रेस पार्टी बोल रही है और उसका खुलासा भी हो रहा है, और बाकायदे साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ उसका खुलासा हो रहा है। देखिए, कांग्रेस ने दरअसल ये पासा फेंका था और यही पासा अब कांग्रेस के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अब पहले हमने देखा था टिकट्स को लेकर किस तरह से पार्टी ने झूठ बोला था कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो टिकट्स के पैसे दिए गए। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस ने जो सूची जारी की बसेस की, उसमें से 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स के जो नंबर सामने आए हैं, तो वो कांग्रेस ने जो जल्दबाजी में कदम उठाए, शायद सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गरीबों के नाम पर, लाचारी के नाम पर अगर आप क्रेडिट लेने की होड़ कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं, तो वो किस तरह की सियासत है? लोगों के और साथ आप खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर इन्होंने जल्दबाजी में ये गड़बड़ी कर भी दी तो कम से कम एक्सेप्ट तो करें। ये तो साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सीधे तौर पर ये आरोप लगाए दे रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद सियासत खत्म हो जाती है शाज़िया, इसलिए एक्सेप्ट नहीं होगा, इस पे खेल और मिट्टी डालने की कोशिश होगी। लेकिन साक्ष्य सब कुछ सामने है। इनको शायद लगा होगा कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे योगी सरकार, जो अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव हैं, बहुत समझदार, बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं। मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया, लेकिन नई फहरिस्त सामने आई है। समर्थ, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। आशुतोष, शुक्रिया आपका भी। इस खबर पर नजर लगातार है, फिलहाल हमें रुकना होगा।